व्हाट इज बिटकॉइन और बिटकॉइन क्यों जा रहा है रॉकेट की तरह ऊपर। दोस्तों, आज इस वीडियो में बिटकॉइन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और इतना तेजी से क्यों प्राइस बढ़ रहा है बिटकॉइन के बारे में और बिटकॉइन होता क्या है, उन सभी के बारे में आज इस वीडियो में आपके साथ कंप्लीट डिस्कशन। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सी ए पुनीत जाजू। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो अब मैं आपको ले आया हूं अपनी वेबसाइट पे capunitjaju.com। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, व्हाट इज़ बिटकॉइन। सबसे पहले उसके बारे में जानकारी लेंगे और उसके बाद ये समझने की कोशिश करेंगे कि बिटकॉइन का प्राइस इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है। तो सबसे पहले तो ये बिटकॉइन ये एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है और इसका कोई सेंट्रल बैंक नहीं है, इसीलिए डिसेंट्रलाइज्ड है। ये करेंसी कोई अमेरिका, जापान, यूरोप, जर्मनी कहीं की नहीं है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है और विदाउट एनी सेंट्रल बैंक और सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है करेंसी का। जैसे यूएस डॉलर का एडमिनिस्ट्रेटर है यूएस फेडरल रिजर्व बैंक, इंडिया में इंडियन रुपी का है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ब्रिटेन में है बैंक ऑफ इंग्लैंड। यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है। बिटकॉइन में कोई भी सेंट्रल बैंकर नहीं है। तो है ना दोस्तों, ये इतनी अजीब सी बात, यहाँ पे कोई इसकी अथॉरिटी नहीं है, फिर भी ये इतना तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये थोड़ा सा समझते हैं टेक्निकल कॉन्सेप्ट क्या है और इसके पीछे किस तरीके से काम होता है और क्यों इतना वाइडली ये पॉपुलर होने लगा है। अब काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसे आप कंसेप्चुअली समझिए। मैं आपको बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा कि आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करिए, कुछ ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंसेप्चुअली कुछ चीज़ें आप समझ लेंगे तो काफ़ी क्लैरिटी होती है। और ये दोस्तों, बिटकॉइन जैसे पैसा ट्रांसफ़र करते हैं वैसे बिटकॉइन भी ट्रांसफ़र होता है बिटवीन पीयर टू पीयर, यानी एक आदमी से दूसरे आदमी, वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वन इंस्टीट्यूशन टू अनदर, विदाउट द नीड फॉर एनी इंटरमीडियरीज। तो यहाँ पे ये देखिए, काफ़ी एक टेक्नोलॉजी ने काफ़ी एक नया सॉल्यूशन दिया है और इसका देखिए गुड यूज़, बैड यूज़, सभी तरह के यूज़ होने लगे हैं यहाँ पे। लेकिन कॉन्सेप्चुअली चीज़ समझिए है क्या ये बिटकॉइन। Bitcoin transactions are verified by network nodes through cryptography and recorded in public distributed ledger called blockchain। तो ये blockchain जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें ये सब रिकॉर्ड होता है कि एक आदमी ने दूसरे आदमी को जब ट्रांसफ़र किया है तो सारी ट्रांजैक्शन, पूरी हिस्ट्री उस ब्लॉकचेन में आप देख सकते हैं। और इसी वजह से यहाँ पे थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी इसकी ज़्यादा है बिटकॉइन की, क्योंकि सब कुछ ट्रांसपेरेंटली ब्लॉकचेन में रिकॉर्डेड है। और ब्लॉकचेन में जब भी कोई ट्रांजैक्शन आ जाती है तो आप उसको ऑल्टर नहीं कर सकते हैं, कोई भी उसको चेंज नहीं कर सकता है। ये सबसे बड़ी खूबी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, क्योंकि एक बार कोई भी ट्रांजैक्शन उसमें आ गई है तो आ गई है हमेशा के लिए, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर उसमें कोई एरर है तो एक और ट्रांजैक्शन होगी तो सबके सामने रहेगी, बिल्कुल क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। और इसी वजह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है बिटकॉइन में नहीं, बाकी बहुत सारे यूजेस में अब आने लगी है ये ब्लॉकचेन। और बिटकॉइन को यहाँ पे क्रिटिसाइज भी किया गया है बिकॉज ऑफ वेरियस इलीगल ट्रांजैक्शंस, क्योंकि यहाँ पे कोई सेंट्रल बैंक नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, तो मॉनिटरिंग काफ़ी मुश्किल है फॉर गवर्नमेंट एजेंसीज। इसीलिए यहाँ पे इसको क्रिटिसाइज भी किया गया है और इसीलिए सावधानी बरतने की पूरी ज़रूरत है बिटकॉइन में। और यहाँ पे देखिए, जो माइनिंग का प्रोसेस है उसमें बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। बिटकॉइन कैसे जनरेट होता है उसके बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको क्लियर होगा कि बिटकॉइन सप्लाई कैसे होता है। और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट इंक्लूडिंग सम नोबेल प्राइज विनर्स ने भी यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया है, इसको एक स्पेकुलेटिव बबल बोला है। और यहाँ पे बिटकॉइन का देखिए दोस्तों, जो हिस्ट्री है बहुत लंबी नहीं है। 2008-2009 में ये स्टार्ट हुआ था, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और Bitcoin has also been used as an investment, although several regulatory agencies have issued investors alert about Bitcoin। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग इसे इन्वेस्टमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसीज़ ने, रेगुलेटरी एजेंसीज़ ने यहाँ पे अलर्ट जारी किए हैं कि बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट ना किया जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो है इश्यूज हैं अभी भी, तो वो क्लियरली डिफाइंड नहीं है। इसीलिए ऑफ कोर्स ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए तो मैं समझता हूँ बिल्कुल नहीं उपयोगी है। और बिटकॉइंस को स्टोर कैसे किया जाता है ये देखिए, समझिए। ये डिजिटल वॉलेट्स में रहता है, जो या तो जो यूज़र के कंप्यूटर में उसमें, या फिर आप इसे क्लाउड में भी रख सकते हैं। तो डिजिटल वॉलेट आने लगे हैं, इसके एक्सचेंजेस भी आने लगे हैं जहाँ पे बिटकॉइन बाइंग एंड सेलिंग की जा सकती है। और
हालांकि ये अभी इतना मेन स्ट्रीम नहीं बना है, यानी इतना पॉपुलैरिटी में नहीं आया है इंडिया में, लेकिन ये कुछ बाहर के देशों में इसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी है और वहाँ पे आप शॉप्स में भी बिटकॉइन से पेमेंट कर सकते हैं, कुछ देशों में ऐसा है। तो अभी समझते हैं कि बिटकॉइन स्टार्ट किसने किया था दोस्तों। ये बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी है, ये इन्वेंट हुई थी 2008 में, और ये किसने स्टार्ट की थी उसके बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये ग्रुप ऑफ पीपल था, और जो ग्रुप ऑफ पीपल जिस नाम से ऑपरेट करता था, ये नाम है सतोशी नाकामोटो। अब नाम से तो ये जापानीज नेम लगता है, सकोशी नाकामोटो नाम से जापानीज लगता है, लेकिन इसके बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कब कहाँ किसने शुरू किया है। और 2009 में ये इसका जो है इम्प्लीमेंटेशन रिलीज हुआ था एज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो 2008 में इन्वेंट हुआ, 2009 में रिलीज हुआ एज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स से मतलब होता है कि जैसे एंड्रॉयड के जो फ़ोन यूज़ करते हैं ना, एंड्रॉयड भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, उसका कोई जो है अथॉरिटी नहीं है और इसका कोई मालिक नहीं है एंड्रॉयड का। जैसे कि अब एप्पल का जो सॉफ्टवेयर है उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज़ ओन्ड बाय एप्पल, लेकिन एंड्रॉयड जो है इज़ एन ओपन सोर्स, इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, चेंज कर सकता है, तो उसे बोला जाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जहाँ पे कोई ओनर नहीं होता है, उसका कोई अथॉरिटी नहीं होती है जिसकी। तो अब समझते हैं दोस्तों हाउ बिटकॉइन इज क्रिएटेड। बिटकॉइंस आर क्रिएटेड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड माइनिंग। माइनिंग एक प्रोसेस है। अब ये गोल्ड माइनिंग और आयरन और माइनिंग जैसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे डिजिटल माइनिंग है, उसे कहा जाता है, उसे भी माइनिंग बोला जाता है। एंड बिटकॉइंस आर क्रिएटेड एज अ रिवॉर्ड फॉर प्रोसेस नोन एज माइनिंग। इन सम कंट्रीज बिटकॉइंस कैन बी एक्सचेंज फॉर अदर कंट्रीज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। मोर जनरली इट इज़ यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो कुछ देशों में ये इसका आप एक्सचेंज कर सकते हैं, शॉप्स में पेमेंट, इसको जरूरी नहीं है कि आप एक बिटकॉइन, इसको पार्ट जो है 0.0001 भी आप पेमेंट होता है शॉप्स में, और ये एक्सचेंज और वॉलेट जो है डिजिटल, एक डिजिटल वॉलेट से दूसरे डिजिटल वॉलेट में चला जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि एक यूनिट ही ट्रांसफर होगा, इसका डेसिमल पॉइंट भी चला जा सकता है, 0.00001 पॉइंट कुछ ऐसा जा सकता है। तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये समझना जरूरी है कि कैसे ये ऑपरेट होता है। हालांकि फिर से मैं ये समझता हूँ कि ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल यूज़फुल नहीं है, और ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज ने भी इसके लिए अलर्ट जारी किए हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाना चाहिए। और बहुत सारे बैंक्स इंडिया में तो जैसे ही कोई क्रिप्टो करेंसी आती है आपके अकाउंट में, उस वैसी कोई ट्रांजैक्शन, आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। तो ये सब बातें आप ध्यान में रखिए, क्योंकि ये अभी भी क्लियर नहीं है, नई चीज़ है, और धीरे धीरे ये क्लैरिटी आएगी तभी कुछ मालूम चलेगा कि बिटकॉइन में आगे क्या रिटेल इन्वेस्टर्स को कुछ करना चाहिए या नहीं। और जैसा कि मैंने बताया, बिटकॉइंस आर क्रिएटेड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड माइनिंग। तो यहाँ पे डिजिटल माइनिंग होती है, और सक्सेसफुल माइनिंग फाइंड्स एंड न्यू ब्लॉक इज अलाउड बाय द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क टू रिवॉर्ड देमसेल्व्स विद न्यूली क्रिएटेड बिटकॉइंस एंड ट्रांजैक्शन फीस। तो कोई नया बिटकॉइन जब कोई फाइंड करता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग कोशिश में लगे होते हैं कि बिटकॉइन को डिजिटली और निकाला जाए, तो ये सबसे ये बात है, क्या इसकी सप्लाई जो है अनलिमिटेड है, क्या इसके मिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बिटकॉइंस आ सकते हैं? ऐसा नहीं है दोस्तों। इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है वो लिमिटेड है, 21 मिलियन बिटकॉइंस, इतने ही बिटकॉइन आ सकते हैं, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है और जिस टेक्नोलॉजी से ये माइनिंग किया जाता है और जो ये इतनी वाइडली एक्सेप्टेबल है, वो वहाँ पे एक लिमिटेशन है, और इसी वजह से लिमिटेड सप्लाई रहेगी इसकी हमेशा के लिए। सिर्फ मैक्सिमम 21 मिलियन आ सकते हैं, और 21 मिलियन अभी पूरे आए नहीं हैं, इसीलिए लोग अभी भी माइनिंग की कोशिश में लगे हुए हैं, डिजिटल माइनिंग। और इसीलिए जो है बिटकॉइन का प्राइस भी इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है, लिमिटेड सप्लाई रहेगी। और जैसे कि गोल्ड में भी सप्लाई जो है लिमिटेड है, हालांकि गोल्ड की माइनिंग अभी भी हो रही है, लेकिन बहुत कम जगह से हो रही है, इतना ज़्यादा गोल्ड नहीं है अर्थ में, तो इसीलिए गोल्ड का प्राइस इंक्रीज़ होता है, क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है। सिमिलरली बिटकॉइन की सप्लाई भी लिमिटेड है, इसीलिए इन्वेस्टर्स का मानना है कि इसकी जो है वैल्यू ज़्यादा है, और इसीलिए इसके प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं। लेकिन इसका और भी रीज़न है। ये देखिए दोस्तों, बिटकॉइन का प्राइस चार्ट आपके सामने है। ये पिछले एक महीने से $19,000 में से बढ़कर ये 40,000 पहुंचा, और फिर यहाँ पे देखिए 20% करेक्शन 32,000, और फिलहाल ये $34,000 पे है। और 3 महीने का आप देखेंगे तो ये देखिए जो प्राइस ग्राफ है, एक बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है, 11,000 से आज 32-33,000 $34,000 पे। एक साल का ये देखिए जो प्राइस ग्राफ है, यहाँ पे लो पॉइंट $5,000 बना था यहाँ पे मार्च में, और 40,000 अपसाइड। और ये देखिए ऑल टाइम, जैसा कि मैंने बताया 2008-9 में ये स्टार्ट हुआ था, और देखिए पहले जो इसका प्राइस होता था वो कितना था, $300-400 होता था, और आज ये $40,000 पे पहुंच चुका है।
तो ये देखिए जो हिस्टोरिकल जो ऑल टाइम ग्राफ है आपके सामने है, 300 200 तक भी पहुंच चुका है लेवल इसका। और इसके बाद ये देखिए अभी इन दिनों तो क्यों बढ़ रहा है इन दिनों एक ही साल में इतना तेजी से। दोस्तों इसकी वजह है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई बहुत इंक्रीज हो गई है, सेंट्रल बैंक्स ने सभी अराउंड द वर्ल्ड इंक्रीज की है, क्योंकि कोविड-19 से जो इकोनॉमिक डिसरप्शन हुआ है उससे उभरने के लिए गवर्नमेंट ने, सेंट्रल बैंक्स ने बहुत सारे नोट्स जो हैं करेंसी वो प्रिंट करके मार्केट में सप्लाई किए हैं। ये देखिए मनी सप्लाई M0 अक्रॉस द ग्लोब। अब सबसे पहले कनाडा, ये देखिए आप, ये ग्राफ आपके सामने देखिए किस तरीके से बढ़ रहा है। दिसंबर 19 मार्च 20 के बाद से ये देखिए सीधा इतना तेजी से इंक्रीज हुआ है। तो मनी सप्लाई इंक्रीज हुई है कनाडा में। जापान में देखिए ये फरवरी मार्च के बाद से कितना तेजी से यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। साउथ कोरिया में देखिए, ये देखिए इंक्रीज। यूनाइटेड किंगडम, यूके, ब्रिटेन में देखिए देखिए सभी जगह। और सबसे ज़्यादा हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ये देखिए क्या सप्लाई, मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई इतनी हो गई है तो लोगों को डर है कि इन्फ्लेशन बहुत हो जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा करेंसी प्रिंट होगी, अगर उसके अगेंस्ट में गुड्स अवेलेबल नहीं होंगे तो अब जैसे जर्मनी में हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में कि एक ब्रेड को लेने के लिए एक एक पिक्चर है बहुत फेमस है, जहाँ पे एक 2-3 बाल्टी भर के लोग करेंसी लेके जा रहे थे टू बाई अ ब्रेड। इतनी हाइपर इन्फ्लेशन हो जाती है। तो करेंसी सप्लाई से ये डर बना ही रहता है। और ये कोविड-19 सिचुएशन की वजह से अभी भी क्लैरिटी नहीं है हालांकि कि कितना, कैसे, कब इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि जब 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसके बाद भी काफ़ी मनी सप्लाई इंक्रीज हुई थी। और उसके बाद से ही देखिए ये एक जो आइडिया निकला है उसके बाद ही निकला है ये बिटकॉइन का। 2008 में क्राइसिस आया और 2008 में ही ये जो ग्रुप जिसके नाम से ये जो बिटकॉइन है स्टार्ट हुआ। तो ये फाइनेंशियल क्राइसिस से ही शुरू हुआ था बिटकॉइन। और ये जो अब आज का जो कोविड क्राइसिस है इसकी वजह से और इसके प्राइसेस बढ़ने लगे हैं। अब देखिए आगे कोई और एक और क्राइसिस आएगा तो पता नहीं वहाँ पे क्या इसके प्राइसेस होने वाले हैं। हालांकि ये सब स्पेकुलेशन है, नो वन नोज क्या क्लैरिटी है। और इसके बारे में रिटेल इन्वेस्टर्स समझ लें लेकिन इससे दूर रहें तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा ठीक है। खैर ये आगे आने वाले समय में मेन स्ट्रीम हो जाएगा तो वहाँ पे थोड़ा सा दूसरा सोच विचार करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन फिलहाल का आज का जो टाइम है उस हिसाब से तो यही है कि आप समझ लीजिए बिटकॉइन चीज़ क्या है, क्यों बढ़ रहा है और किस लिए आया था। तो ये 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया, गवर्नमेंट ने खूब सारे पैसे छापे अराउंड द वर्ल्ड, पर्टिकुलरली यूएस में। तो उसकी वजह से लोगों को लगा कि इन्फ्लेशन आएगी, लेकिन इन्फ्लेशन तो आई नहीं 2008 के बाद से। और अभी भी लग रहा है इन्फ्लेशन आएगी, हो सकता है अभी आ जाए या ना भी आए, यू नेवर नो। तो लेकिन आप बेसिकली समझिए कि बिटकॉइन क्या है, उसको मैंने आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया है पूरा। और आप चाहें तो ये थ्योरी पढ़ सकते हैं। मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया है capunitjaju.com, उसका लिंक, इस आर्टिकल का लिंक मैंने दिया है और आप ये थ्योरी चाहें तो दोबारा भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये था बिटकॉइन के बारे में। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सबके साथ शेयर करें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे। और जाने से पहले दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम इन अनदर वीडियो।